everyone. I hope everyone can hear me clearly and see me. So please write in your chat box whether my audio and video is clear or not. अपने चैट बॉक्स में लिखिए कि मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं. अभिषेक को क्लियर आ रहा है, वेरी गुड. सुहानी को भी क्लियर है. श्रेयस, रोशन सबको क्लियर है. नुपुर को भी क्लियर है. सोनू को भी क्लियर है, वेरी गुड. ओके, अक्षत मिश्रा को भी क्लियर है. अभय को भी क्लियर है. पीयूष को भी क्लियर है. ओके, सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन. आज हम लोग स्क्रू गॉज के ऊपर चर्चा करेंगे. टुडे we'll discuss everything that you need to know regarding screw gauge. स्क्रू गॉज के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे. पहले मैं स्क्रू गॉज पढ़ा लेता हूं अच्छे से. उसके बाद आप लोग के जो जो डाउट होंगे वो मैं डिस्कस करूंगा. पहले मैं स्क्रू गॉज को अच्छे से पढ़ा लेता हूं. सो आई होप सब लोग अब ज्वाइन कर चुके हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन. अगर किसी को मेरा वीडियो हॉरिजॉन्टल मोड में नहीं दिख रहा होगा, अपना स्क्रीन रोटेशन ऑन कीजिए. सो वहां से फिर आप उसको हॉरिजॉन्टल करके लॉक कर सकते हैं. वहां से आप क्लियरली मुझे देख पाएंगे. सो लेट्स बिगिन. व्हाट इज स्क्रू गॉज? स्क्रू गॉज एक डिवाइस होता है जो कि स्मॉल लेंथ को मेजर कर सकता है. स्मॉल लेंथ can be measured, and what it can measure, like diameter of wire. वायर का अगर डायमीटर हो तो आप उसको मेजर कर सकते हो स्क्रू गॉज के हेल्प से. डायमीटर ऑफ वायर को आप चाहो तो स्क्रू गॉज के हेल्प से मेजर कर सकते हो. जैसे मान लीजिए कोई वायर है, ये एक वायर है लेट्स सपोज, और इस वायर का डायमीटर मुझे मेजर करना है. तो आप स्क्रू गॉज के दो एंड होते हैं, उसको आप इसके बीच में फंसाइए और उसके हेल्प से आप रीडिंग मेजर कर पाओगे. अब स्क्रू गॉज से रिलेटेड कुछ बातें होती है. स्क्रू गॉज में दो स्केल होते हैं. एक को हम लोग मेन स्केल कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर स्केल. मेन स्केल का ही दूसरा नाम है लीनियर स्केल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड पिच स्केल. इसको हम लोग पिच स्केल भी कहते हैं. सो स्क्रू गॉज में दो स्केल होते हैं. वन इज कॉल्ड मेन स्केल, अदर वन इज कॉल्ड लीनियर स्केल, और इट इज आल्सो कॉल्ड पिच स्केल. सेकंड स्केल इज कॉल्ड सर्कुलर स्केल. अगर मैं रफ डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखता है. ये लीनियर स्केल होता है और ये सर्कुलर स्केल होता है. ये एक रेफरेंस लाइन होता है लीनियर स्केल का. लीनियर स्केल पे कुछ यूज करके मार्किंग होते हैं. ये पहला मार्किंग देखिए 0 का. दूसरा मार्किंग 1 mm का भी हो सकता है या 0.5 mm का भी हो सकता है. अभी हम लोग देखेंगे, दो तरह के होते हैं. तीसरा मार्किंग 2 mm का होता है. नेक्स्ट 3 mm का, नेक्स्ट 4 mm का, एंड सो ऑन. और ये जो सर्कुलर स्केल है इसमें डिविजन्स होते हैं इस तरह से 0, फिर 1 2 3 4 5, इस तरह से 10, 95, 90, इस तरह से पूरा 100 डिवीजन भी होता है, 50 डिवीजन भी होता है. दो तरह का होता है. सब फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ वन टर्म कॉल्ड पिच. पिच क्या होता है ये डिस्कस करते हैं. आज मैं सब लोग को ऐड करने का इजाजत दे रहा हूं, लेकिन आगे से 5:15 का मतलब 5:15 में आपको क्लिक कर देना लिंक पे. प्लीज डोंट बी लेट. अभी सब लोग ज्वाइन ही कर रहे हैं. पिच स्केल. पिच स्केल में ये वर्ड जो पिच है वो क्या होता है वो समझते हैं. सी, ये जो सर्कुलर स्केल है ना, इसको जब आप घुमाओगे, इस तरह से रोटेट करोगे, तो रोटेशन से जब आप इसको ऐसे घुमाओगे, इसको इस तरह से घुमाने से, ऐसे घुमाने से ये आगे बढ़ता है, लीनियरली डिस्टेंस मूव करता है. और एक बार घुमाने से जितना लीनियर डिस्टेंस मूव करता है उसको पिच कहते हैं. सो व्हाट इज पिच? लीनियर डिस्टेंस मूव्ड इन वन रोटेशन.
वन रोटेशन। एक रोटेशन में जितना लीनियर डिस्टेंस मूव करता है उसको हम लोग पिच कहते हैं। जनरली ये जो पिच होता है वो या तो 1 mm का होता है या 0.5 mm होता है। ये जो मैंने यहां पे स्क्रू गॉज दिखाया आपको, ये 1 mm पिच वाला है। कैसे पता है? क्योंकि पिच जितना है मेन स्केल पे एक डिवीजन उतने का ही होगा। ये जो एक डिवीजन है वो पिच के बराबर होता है। तो 0 से 1 mm है, इसका मतलब वो पिच उसका कितना है? 1 mm है। एक दूसरा तरह का भी स्क्रू गॉज होता है, वो ऐसा होता है। ये स्क्रू गॉज, ये 0, ये 0.5 mm, ये 1 mm, ये 1.5 mm एंड सो ऑन। और ये सर्कुलर स्केल होता है। ये इसका 0, ये 5, ये 10, ये 45 और ये 40। इसमें क्या है हमारे पास? इसमें क्या है हमारे पास? 50 डिवीजन है और इसका पिच कितना है? 0.5 mm। देखिए एक वैल्यू जो है वो 0.5 mm बढ़ा है, ठीक है? तो इसका पिच हो गया 0.5 mm। और इसमें टोटल 50 डिवीजन होते हैं सर्कुलर स्केल डिवीजन पे। सो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन इसमें 50 होता है। जनरली, मैं जनरली वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि इन जनरल मैक्सिमम टाइम्स यही होता है। कभी कभी चेंज भी हो सकता है, आप उसकी जगह चेंज करके जो तरीका मैं सिखाऊंगा वो तरीका आप यूज करेंगे। इसमें पिच 1 mm है और इसमें पिच कितना है? 0.5 mm। एंड व्हाट इज पिच? नंबर ऑफ लीनियर डिस्टेंस मूव्ड, लीनियर डिस्टेंस मूव्ड इन वन रोटेशन। एक रोटेशन में जितना आगे बढ़ता है उसको पिच कहते हैं। पिच जब 1 mm होता है तो सर्कुलर स्केल पे जनरली 100 डिवीजन होते हैं। 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल होता है। और पिच जब 50 होता है, पिच जब 0.5 होता है तो सर्कुलर स्केल पे 50 डिवीजन होता है। There is a term called least count. What is least count? Least count किसी भी इंस्ट्रूमेंट का एक मिनिमम मेजरमेंट होता है जो कि एग्जैक्टली आप उस इंस्ट्रूमेंट से परफॉर्म कर सकते हैं। So what is least count? It is the minimum measurement that can be performed from an instrument accurately. समझिए इस बात को। आपके पास ना एक मीटर स्केल होगा जो कि आप लोग देखे होंगे घर में, यूज भी किए होंगे। रूलर उसको बोलते हैं। उसमें जो देखो सबसे छोटा मार्किंग कितने का होता है? सबसे छोटा पहला 0 का होता है, उसके बाद एक मार्किंग होता है 1 mm का। 1 mm का सबसे छोटा मार्किंग होता है। तो आप उतना छोटा एग्जैक्टली मेजर कर सकते हो। 1 mm तक को आप एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं, लेकिन 1 mm से भी कोई छोटा हो तो आप उसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है? तो मिनिमम मेजरमेंट जो हम लोग कर सकते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। हर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है। स्क्रू गॉज के लीस्ट काउंट को डिफाइन किया गया है, स्क्रू गॉज के लीस्ट काउंट को डिफाइन किया गया है पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। स्क्रू गॉज के लीस्ट काउंट क्या डिफाइन किया गया है? पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। इस केस में पिच कितना है? 1 mm और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है? 100। सो पिच हो जाएगा 0.01 mm। इस केस के लिए अगर आप लीस्ट काउंट निकालें, लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.01 mm। इसके लिए निकालें लीस्ट काउंट तो पिच कितना है? 0.5। 50 डिवीजन सर्कुलर स्केल पे 50 से डिवाइड कर दीजिए तो ये भी कितना हो जाएगा? 0.01 mm। आगे से इस डेटा को याद रखना है। अगर सिर्फ स्क्रू गॉज कहे और आपसे नहीं कहे कि उसका लीस्ट काउंट कितना है, दैट पूछे फाइंड व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज, तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। कोई भी होगा तो पिच लीस्ट काउंट सेम होता है 0.01 mm। आई होप दिस इज क्लियर।
आई होप आपको ये 3-4 टर्म समझ में आ गए। मैंने क्या क्या अभी तक समझाया? व्हाट वी डिस्कस टिल नाउ, व्हाट इज स्क्रू गॉज? अ डिवाइस व्हिच कैन मेजर स्मॉल लेंथ्स like diameter of the wire. So it is generally used to measure diameter of some object like wire. There are two scales in a screw gauge. One is called main scale, another one is called circular scale. Main scale is also called linear scale. This one is the main scale. It is also called pitch scale. And what is the reason why it is called pitch scale? Because the pitch decides what will be the marking on linear scale. If pitch is 1 mm, then each division will be of 1 mm on the main scale. If pitch is 0.5 mm, then each division will be of 0.5 mm. मतलब अगर pitch 1 mm है तो पहला 0 होगा, दूसरा 1, तीसरा 2, फिर so on. अगर pitch 0.5 है तो पहला 0, फिर 0.5, फिर 1, फिर 1.5 and so on. Second one is circular scale. इस तरह से होता है, इस पे मार्किंग होते हैं 100, 50 जितने भी हो सकते हैं. इन जनरल 1 mm वाले पिच में 100 डिवीजन होता है सर्कुलर स्केल पे, 0.5 वाले में 50 होता है. देन वी डिस्कस व्हाट इज पिच. पिच इज लीनियर डिस्टेंस मूव्ड इन वन रोटेशन. इस स्क्रू को, इसको स्क्रू कहते हैं. स्क्रू को एक बार घुमाएंगे तो वो आगे बढ़ेगा. स्क्रू वर्ड आया है वो काटी नट वाला, देखे होंगे ना, उसको घुमाते हैं तो वो आगे बढ़ता है. इसलिए मैंने वो आपको एनिमेशन वीडियो देखने के लिए कहा था L5 का. इसको घुमाते हैं तो वो आगे बढ़ता है. एक बार घुमाने से वो जितना आगे बढ़ता है उसको हम लोग लीनियर डिस्टेंस मूव्ड इन वन रोटेशन को पिच कहते हैं. और लीस्ट काउंट होता है मिनिमम मेजरमेंट जो कि आप परफॉर्म कर सके किसी इंस्ट्रूमेंट से. स्क्रू गॉज के लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन. ये आपको याद रखना है. और जनरली पिच कितना होता है दोनों केस के लिए हम लोग निकाल के देखे, वो होता है 0.01 mm. अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो प्लीज राइट इन योर चैट बॉक्स. और अगर यहां तक में कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी. Now let's discuss how to find reading in case of screw gauge. ठीक है, रीडिंग कैसे फाइंड करते हैं? ये जो सर्कुलर स्केल है, ये सर्कुलर स्केल जो मैं ग्रीन से बना रहा हूं, ये सर्कुलर स्केल मेन स्केल के जिस मार्किंग, ये देखिए यहां पे मेन स्केल का मार्किंग है 4 mm. मेन स्केल के जिस मार्किंग के जस्ट बाद सर्कुलर स्केल शुरू होता है, मेन स्केल के उस मार्किंग को हम लोग मेन स्केल रीडिंग कहते हैं. मतलब इस केस में मेन स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा 4 mm. मैंने क्या कहा कि सर्कुलर स्केल मेन स्केल के जिस मार्किंग के बाद शुरू होता है उसको हम लोग मेन स्केल रीडिंग कहते हैं. इस केस में वो 4 mm हो जाएगा. अगर यहां देखें हम लोग, यहां जो सर्कुलर स्केल है देखिए, ये रहा सर्कुलर स्केल. ये जो सर्कुलर स्केल है ये 1.5 mm के जस्ट बाद है. तो ये जो 1.5 mm है, ये 1.5 mm हमारा मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा. 1.5 mm. तो पहला काम होता है हम लोग को मेन स्केल रीडिंग निकालना. एंड व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग? मेन स्केल का वह रीडिंग जिसके बाद सर्कुलर स्केल शुरू हो. उसके बाद होता है सर्कुलर स्केल रीडिंग जिसको हम लोग n से लिखते हैं. और वह ये होता है कि मेन स्केल का जो रेफरेंस लाइन है, सी दिस इज द रेफरेंस लाइन. ये क्या है? रेफरेंस लाइन. जो लाइन आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ना, ये क्या है? रेफरेंस लाइन. ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो आप पूरा देख पा रहे थ्रू आउट, दिस इज द रेफरेंस लाइन. सर्कुलर स्केल का वह मार्किंग जो मेन स्केल लाइन से कोइंसाइड करे, जो मैच करे, उसको हम लोग सर्कुलर स्केल रीडिंग कहेंगे. जैसे यहाँ पे 0 कर रहा है, मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं. अगर मैं 0 को यहां कर दूं, ये 5, तो ये हमारा हो जाएगा 95. ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 85. तो इस केस में सर्कुलर स्केल का 95th डिवीजन मेन स्केल के ये रेफरेंस लाइन के सीध में है. सो दिस इज नोन एज n. इसको हम लोग n कहते हैं. ठीक है. एंड अगर यहां पे भी मैं करूं, हम लोग इस 5 को यहां लिख लेते हैं. ये 0 हो गया, ये 45 हो गया, ये 10, ये 15. तो यहाँ पे ये 5th डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, उसको हम लोग n कहेंगे. तो n का वैल्यू यहाँ 5 हो गया. सो द फॉर्मूला फॉर रीडिंग इज, रीडिंग का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस
n times of least count. Main scale reading plus n times of least count. This is the formula for reading. तो अगर मैं इस फर्स्ट केस में आपसे रीडिंग पूछूं, इस फर्स्ट केस में मैं थोड़ा सा स्पेस मिटा रहा हूं, अगर इस फर्स्ट केस में आपसे रीडिंग पूछा जाए तो आप रीडिंग क्या लिखोगे? मेन स्केल रीडिंग हो गया 4 mm. फॉर्मूला क्या होता है रीडिंग का? मेन स्केल रीडिंग प्लस n टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट. तो मेन स्केल रीडिंग हो गया 4 mm, n का वैल्यू 95 है इस केस में, एंड व्हाट इज लीस्ट काउंट ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, 0.01 mm इज द लीस्ट काउंट. तो ये 0.01 mm लिख दीजिए. सो दिस वैल्यू विल बी 4.95 mm. ये कितना हो जाएगा? 4.95 mm. यही हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है. अगर मैं आपसे इस केस में रीडिंग पूछूं, अगर मैं आपसे इस केस में रीडिंग पूछूं तो इस केस में रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग. सो व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग हियर? 1.5 mm प्लस n टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट. व्हाट इज n हियर? 5. n की वैल्यू क्या है? 5 इनटू लीस्ट काउंट. व्हाट इज लीस्ट काउंट? 0.01 mm. लिख दीजिए 0.01 mm. So this will be 1.55 mm. 1.55 mm. ये हम लोग का रीडिंग का आंसर हो जाएगा. आई होप सब लोग को रीडिंग निकालने आ गया होगा. नाउ प्लीज ओपन योर सीट. आपको जो सीट दिया गया था वो ओपन कीजिए और सीट पे क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचना है. अगर आपके पास सीट ना हो तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं क्वेश्चन बोल दूंगा और आप चाहो तो क्वेश्चन लिख सकते हो. सो प्लीज राइट द क्वेश्चन. क्वेश्चन लिखिए. द पिच ऑफ अ स्क्रू गॉज इज 1 mm. The pitch of a screw gauge is 1 mm and there are 100 divisions on the circular scale. I am repeating it. The pitch of a screw gauge is 1 mm and there are 100 divisions on circular scale. Full stop. In measuring the diameter of a sphere, there are 6 divisions on the linear scale. 6 divisions on the linear scale and 40 divisions on circular scale. And 40 divisions on circular scale coincide with the reference line. And 40 divisions on circular scale coincide with the reference line. Full stop. Find diameter of the sphere. Find diameter of the sphere. जल्दी सब लोग आंसर निकाल के बताइए. एक बार मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझिए सब लोग. पिच वॉज गिवन, तो पिच 1 mm हो गया. सर्कुलर स्केल पे 100 डिविजन्स थे तो 100 लिख दिए. लीस्ट काउंट हम लोग जानते हैं पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन होता है, तो 1/100 तो 0.01 हो गया. मेन स्केल रीडिंग लिखा हुआ था 6 डिवीजन, नॉट 6 mm, 6 डिवीजन. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 6 डिवीजन? 6 into pitch. Why? Because pitch decides what will be one division on main scale. और मेन स्केल पे एक डिवीजन पिच के बराबर होता है. यानी पिच इज 1 mm, इसलिए 1 mm लिख दीजिए, ये 6 mm आ जाएगा. लेकिन ध्यान रखना है कि 6 डिवीजन और 6 mm अलग अलग होता है. डिवीजन लिखा रहेगा तो डिवीजन को आप पिच से रिप्लेस कर देंगे और पिच मल्टीप्लाई करेंगे. फिर कह रहा था 48 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, मतलब n का वैल्यू 40 हो गया. और फिर रीडिंग फॉर्मूला लगा दिए, मेन स्केल रीडिंग प्लस n टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट. वी गॉट आवर आंसर. लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन. अगला सवाल लिखिए सब लोग. Next question is question number 50.
क्वेश्चन नंबर 15 लिखिए सवाल। द पिच ऑफ अ स्क्रू गॉज इज 1 mm. The pitch of a screw gauge is 1 mm and there are 50 divisions on its cap. And there are 50 divisions on its cap. Cap circular scale को ही कहते हैं। Repeat sir. The pitch of a screw gauge is 1 mm and there are 50 divisions on its cap. Cap मतलब सर्कुलर स्केल होता है। अब ऑब्वियसली 50 डिवीजन किस पे हो सकता है? अगर मान लो कैप मतलब नहीं पता है तो 50 डिवीजन किस पे हो सकता है? सर्कुलर स्केल पे ही हो सकता है। नेक्स्ट राइट फुल स्टॉप के बाद व्हेन नथिंग इज पुट इन बिटवीन द स्टड्स, व्हेन नथिंग इज पुट in between the studs, जब स्टड्स के बीच में हम लोग कुछ भी नहीं रखे हैं, कॉमा 44th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, 44th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल coincides with reference line, coincides with reference line. Full stop. When a glass plate is placed between the studs, when a glass plate is placed between the studs, the main scale reads 3 division, the main scale reads 3 division, the main scale reads 3 division and the circular scale reads 26 division, and the circular scale reads 26 division. Calculate the thickness of the plate, मतलब रीडिंग बताना है। Calculate the thickness of the plate. This is question number 15. Now let's try to understand something called zero error. Zero error क्या होता है उसको हम लोग जरा समझने का प्रयास करते हैं। जब भी हम लोग स्टड्स क्या होता है, दो एंड स्क्रू गॉज का, उसके बीच में आप कुछ भी नहीं रखें। When nothing is put in between the studs, जब भी ये स्टेटमेंट होना, जब भी ये स्टेटमेंट होना, it means it is talking about zero error. It means it is talking about zero error. ये किसके बारे में बात कर रहा है? Zero error के बारे में बात कर रहा है। So when nothing is put in between the studs, then if this is the reference line and if this is the circular scale, तो सर्कुलर स्केल का जीरो और रेफरेंस लाइन एक ही सीध में होना चाहिए। If this is the case, then we say there is no zero error. तब कहेंगे कोई भी जीरो एरर नहीं है। There can be something called positive zero error. ऐसा तब होगा जब ये रेफरेंस लाइन है, अगर सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन से नीचे हो। If the zero of circular scale is lower than the reference line, then it is called positive zero error. लेकिन आप कैसे समझोगे पॉजिटिव जीरो एरर? अगर डायग्राम दे दिया तब तो बढ़िया, आपको यहाँ 0 दिखेगा, यहाँ 1 2 3 4 हो सकता है, यहाँ 5 दिखे। अगर डायग्राम दे दिया तब तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर डायग्राम नहीं दिया है तो डायग्राम नहीं दिया तो क्वेश्चन में लिखेगा कि 5th डिवीजन कोइंसाइड्स विद द रेफरेंस लाइन। लेकिन आप क्या सोचोगे 5th डिवीजन से कि 0 नीचे है? तो इसका एक ट्रिक है।
ट्रिक ये है कि टोटल डिवीजन कितना है वो आप देख लीजिए। तो जैसे अभी मैंने क्वेश्चन जो लिखा था, उसमें पिच था 1 mm, ये वाला सवाल हमने लिखा है, इसमें पिच है 1 mm और टोटल डिवीजन कितना है, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है, बोलो कोई? 50 है। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है? 50 है। ओके, 50 है नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो जितना भी नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन है ना, उसका हाफ सोचिए, हाफ मतलब 25। तो 25 से अगर कम है, इस 25 से कम है ना, मतलब उसके आधे से अगर कम है, इट मींस वो पॉजिटिव जीरो एरर है। इट मींस वो क्या है? पॉजिटिव जीरो एरर। इजी ट्रिक। इसको हम लोग n कहेंगे, और जो पॉजिटिव जीरो एरर होगा उसका फॉर्मूला होता है, पॉजिटिव जीरो एरर का फॉर्मूला होता है प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। जैसे इस डायग्राम के लिए लीस्ट पॉजिटिव जीरो एरर कितना हो जाएगा? +5 इंटू लीस्ट काउंट हम लोग को पता होता है 0.01 mm। अब वो निकालना पड़ेगा, अलग अलग जगह अलग अलग होगा, तो ये इस तरह से पॉजिटिव जीरो एरर निकाल देंगे। इन केस ऑफ नेगेटिव जीरो एरर, if this is the reference line, this is a circular scale, तो इसका जीरो ऊपर होगा। कैसे पता चलेगा जीरो ऊपर है? तो क्वेश्चन ऐसे कहेगा, जैसे यहां कह रहा है 44th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो आप सोचिएगा कि 44 होगा, उसके ऊपर 45 होगा, फिर 46 होगा एंड सो ऑन। या तो ऐसा सोच सकते हैं, या दूसरा जो ट्रिक है, ट्रिक लगाइए। ट्रिक कितना था? 50 टोटल डिवीजन है, उसका आधा 25 होता है, तो 25 या 25 से कम हो तो पॉजिटिव जीरो एरर, 25 से ज्यादा हो मतलब 26, 27, 28 से लेकर के 50 तक हो, जैसे यहाँ कितना है 44 है, तो निगेटिव जीरो एरर। ठीक है, और निगेटिव जीरो एरर का फॉर्मूला होता है माइनस, क्योंकि निगेटिव जीरो एरर इसलिए माइनस। देखिए फॉर्मूला ध्यान से देखिए कैसे होता है। फॉर्मूला होता है जितने टोटल डिवीजन है, टोटल डिवीजन कितना है 50 माइनस n इंटू लीस्ट काउंट। अगर टोटल डिवीजन 100 होता तो 100 माइनस n इंटू लीस्ट काउंट लिखना होता, ये ध्यान रखिएगा। तो या तो 50 माइनस n इंटू लीस्ट काउंट होगा या 100 माइनस n इंटू लीस्ट काउंट होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? ये क्या है 50 टोटल डिवीजंस, इस पे डिपेंड करेगा। तो आई होप आप सब लोग को समझ में आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन में कौन सा एरर है? नेगेटिव जीरो एरर है। अब लोग वापस से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन नथिंग इज पुट इन बिटवीन द स्टड्स 44th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द रेफरेंस लाइन। मतलब ये क्या दिया हुआ है? नेगेटिव जीरो एरर दिया हुआ है, क्योंकि 44th है। कितना होगा? तो माइनस टोटल डिवीजन कितना है 50 माइनस 44 इनटू लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट हम लोग पहले ही निकाल चुके होंगे। लीस्ट काउंट होता है पिच दैट इज 1 बाय नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन 1/50 mm, मतलब 0.02 mm, ये है लीस्ट काउंट। तो नेगेटिव जीरो एरर कितना हो जाएगा? माइनस, ये हो गया 6 इनटू लीस्ट काउंट है 0.02, ये हो जाएगा माइनस 0.12 mm। तो ध्यान रखिएगा जब भी जीरो एरर वाला सवाल होगा ना, तो 2n का वैल्यू होगा। ठीक है, पहला जब देख लेना कि नथिंग इज पुट इन बिटवीन द स्टड्स वाला जब हो, तो वो जो n देता है वो हम लोग को जीरो एरर के लिए देता है। तो जीरो एरर पहले निकाल लेंगे, लीस्ट काउंट वगैरह पता है। अब आगे चलिए, अब रीडिंग की बात कर रहा है कि व्हेन अ ग्लास प्लेट इज प्लेस्ड बिटवीन द स्टड्स, तब कह रहा है कि मेंस के रीडिंग है 3 डिवीजन। 3 डिवीजन मतलब 3 टाइम्स ऑफ द पिच। तो पिच है मेरा 1 mm, तो 3 टाइम कर देंगे तो 3 mm हो जाएगा। और कह रहा है तब 26 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो n का वैल्यू कितना है 26। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप कैलकुलेटेड रीडिंग निकालोगे। इस केस में हम लोग 2 रीडिंग निकालते हैं, पहले निकालते हैं कैलकुलेटेड रीडिंग, फिर निकालते हैं एक्चुअल रीडिंग। सो मैं इस स्पेस का यूज कर रहा हूं, आई होप ये दिख रहा होगा। सो पहले हम लोग निकालते हैं कैलकुलेटेड रीडिंग। कैलकुलेटेड रीडिंग, कैलकुलेटेड रीडिंग जो नॉर्मल हम लोग पढ़े थे, MSR प्लस n टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। तो मेंस की रीडिंग कितना है 3 mm प्लस n है 26, तो 3 प्लस 26 इंटू लीस्ट काउंट कितना है 0.02, तो ये हो जाएगा 3.52 mm। दिस विल बी द कैलकुलेटेड रीडिंग। और इसके बाद आपको एक स्टेप और करना है, क्योंकि जीरो एरर का सवाल है ना,
इसलिए इसका यूज के लिए क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे एक्चुअल रीडिंग, और एक्चुअल रीडिंग का फॉर्मूला होता है कैलकुलेटेड रीडिंग माइनस एरर विद साइन। फॉर्मूला क्या होता है, कैलकुलेटेड रीडिंग माइनस एरर विद साइन। तो 3.52 माइनस एरर विद साइन, सो माइनस 0.12 mm। ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.64 mm। एंड दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ जीरो एरर। अगर सबको समझ में आ गया हो सो प्लीज राइट इन योर चैट बॉक्स यस सर समझ में आ गया। अगर कोई दिक्कत हो तो अपना ऑडियो ऑन करके पूछ सकते हो। सो लेट्स राइट क्वेश्चन नंबर 14। अगला सवाल लिखिए क्वेश्चन नंबर 14, और मैं ये उम्मीद करूंगा कि सब लोग इसका जवाब दे पाएंगे। लिखिए, द पिच ऑफ अ स्क्रू गॉज इज 0.5 mm। द पिच ऑफ अ स्क्रू गॉज इज 0.5 mm and there are 50 divisions on circular scale. The pitch of a screw gauge is 0.5 mm and there are 50 divisions on circular scale. Full stop. In measuring the thickness of a metal plate, in measuring the thickness of a metal plate, there are 5 divisions on the pitch scale. There are 5 divisions on pitch scale. Pitch scale मतलब मेन स्केल, उसी को पिच स्केल कहते हैं, और उस पर 5 डिवीजन है। There are 5 divisions on the pitch scale and 34th division coincides with the reference line. And 34th division coincides with the reference line. Full stop. Calculate thickness of the metal plate. Calculate the thickness of the metal plate. मतलब रीडिंग बताना है। इसमें जीरो एरर कहीं पे नहीं है, क्योंकि कहीं पे नहीं कहा ना कि बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट या व्हेन नथिंग इज पुट इन बिटवीन द स्टेट्स, ऐसा कुछ नहीं कहा, मतलब जीरो एरर नहीं है। तो नॉर्मल सा सवाल है। आई होप सब लोग आंसर तक पहुंच पाएंगे, जल्दी से पहुंचिए। सो लेट्स सी कितने लोगों का आंसर आ गया। कुछ लोगों का 2.84, रॉसन का 2.51, सब लोगों का 2.84 आ रहा है, सुहानी का 3.34 है। ओके, लेट्स सी क्या आंसर सही है। ओके, so main scale reading is 5 division. It means what? 5 into pitch. And what is pitch? 0.5. So ये हो जाएगा 2.5 mm. Also we have pitch as well as number of circular scale divisions. So we can find least count. Least count is nothing but pitch by number of circular scale division. So the value will be 0.5 where 50 0.01 mm. सिंपल फॉर्मूला रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस n टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। सो मेन स्केल रीडिंग इज 2.5 mm प्लस n टाइम, n की वैल्यू 34, लीस्ट काउंट 0.01 mm। सो दिस विल बी 2.84 mm। सुहानी आपने कुछ एडिशन में लगता है गलती क्या? रीडिंग 6 डिवीजन ले लिए थे। नहीं 5 डिवीजन है। 6 डिवीजन लिए थे इसलिए 3.34 आया। अच्छा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन सही पढ़ना है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा स्क्रू गॉज। सो अब 2-3 बातें सुनिए। अब क्या करना है आपको, स्क्रू गॉज के सीट में जितने सवाल हैं सब सॉल्व कर लेना है। ये क्वेश्चंस डीसी पांडे और सिंगेज से उठाए गए। पॉइंट नंबर 2, अगले क्लास में आपको वर्नियर कैलिपर की बातें भी पढ़ के आनी है, और हम लोग अगले क्लास में वर्नियर कैलिपर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग स्क्रू गॉज के डाउट आपका डिस्कस कर लेंगे, फिर आपके वर्नियर कैलिपर का डाउट डिस्कस करेंगे। वर्नियर कैलिपर भी बिल्कुल इसी के जैसा है, मैं वापस से सब कुछ पढ़ा दूंगा वैसे, और सारे डाउट्स आपके डिस्कस कर दूंगा। आप L7 मिसलेनियस भी पढ़ के आएंगे, जिसमें कि राउंडिंग ऑफ वगैरह ये सब मैंने सिखाया है।
एक बार वो भी पढ़ के आएंगे, जितने भी डाउट होंगे मैक्सिमम डाउट हम लोग अगले क्लास में कंप्लीट करके इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो ये आपको करके रखना है, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। एंड आई थिंक दिस विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज लेक्चर। Thank you for being with us. Have a great day. I'm here for 2 more minutes, so you can ask me whatever doubt you have. सर हाँ, yes सुहानी। सर एक क्वेश्चन था काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स तो अभी पढ़े नहीं ना, काइनेमेटिक्स से हम लोग पढ़ेंगे तो उसके डाउट करेंगे। पहले आप थ्योरी जान लेना काइनेमेटिक्स का, तब डिस्कस करेंगे। सर बस थोड़ा सा है। चलो एक सेकंड में बताता हूँ। ओके बाय बाय। बाकी लोगों को